दोस्तों, अब तक तो आपने अफ्रीका के बारे में कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन सेरेंगेटी के इस सीरीज में हम जिस तरह इनकी कहानियों को इतने ज्यादा करीब से देख रहे हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब तक हमने सेरेंगेटी के पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह यहाँ पर रहने वाले सभी जानवरों ने तमाम मुश्किलों का सामना किया। ग्रेट माइग्रेशन के आने की वजह से कई जानवर बहुत खतरे में चले गए, तो कुछ के लिए ये बहुत सारी मुश्किलों को लेकर आया। आज हम देखने वाले हैं इसी जगह के आगे की कहानी, जिसे हम कहते हैं सेरेंगेटी, जहां कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। वेल, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइव ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। अब माइग्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और नदी में मगरमच्छों की गिनती बढ़ते ही जा रही है। इससे शानी को तो नदी पार करने में और ज्यादा डर लगने लगा है। लेकिन जब सभी मगरमच्छों का पेट भर चुका था और वो आराम कर रहे थे, तब शानी नदी पार करने का मन बना लेती है। पर जब इसका झुंड नदी पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ फिर से जग जाते हैं और इसके ऊपर से नदी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिससे झुंड में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में बाकी सभी तो किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा पानी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। बाद में जब शानी किनारे पे आ गई, तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि उसका बच्चा तो यहाँ है ही नहीं। इस दौरान बच्चा बहते बहते बहुत दूर चला गया था। एक वक्त तो वो दो खूंखार मगरमच्छों के बिल्कुल पास पहुंच गया था, पर आखिरकार बच्चा भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर किनारे पर आ ही जाता है। इधर दूसरी तरफ शानी अपने बच्चे को खोज रही थी, लेकिन तभी जसारी, जो कि वाइल्ड डॉग्स का मुखिया है, वो इसके झुंड के बहुत पास पहुंच गया। इसीलिए नदी किनारे एक बार फिर से भगदड़ मच जाती है। शानी तो अपनी जान बचाने में एक्सपर्ट थी, लेकिन जसारी अपने झुंड के साथ मिलकर एक विल्डबीस्ट का शिकार कर ही लेता है और इसकी वजह से शानी के झुंड में से किसी की भी जान नहीं जाती है। इधर दूसरी तरफ कुत्तों के घर पर छोटे छोटे बच्चे खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वहां हाइनास की लीडर जलीका पहुंच गई। और जब ये बच्चों को मारने ही वाली थी कि इतने में सभी बड़े वाइल्ड डॉग्स अपने घर वापस पहुंच जाते हैं और इन सब ने मिलकर जलीका को अपने घर से दूर खदेड़ दिया। लेकिन अब देखना तो यही है कि क्या जलीका यहाँ एक बार फिर से वापस आएगी या नहीं। दूसरी तरफ शानी अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और इधर उसका बच्चा भी उसे ही खोज रहा था। अकेला होने की वजह से बच्चे को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और यहाँ तक कि उसे अकेला देखकर विल्डेबीस्ट भी उस पर हमला करने लगते हैं। अब तो बच्चे को किसी भी तरह से शानी को ढूंढना ही होगा। इधर नदी की तरफ ढेर सारे जानवर जमा हो चुके थे, जिसकी वजह से बकारी और चेका के लिए पानी पी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बकारी विल्डेबीस्ट का ध्यान भटकाता है और ऐसे में चेका पानी पी लेती है। लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये जगह छोटे बच्चों के लिए उतना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए ये दोनों उसे लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इन विल्डेबीस्ट के आने से सबके लिए मुसीबतें ही आई है, बल्कि इससे उलट कुछ को फायदा भी हुआ है, जैसे कि काली, जो अपनी बहन और सेफो के साथ खुशी खुशी रह रही है। अब इतने सारे जानवरों के आने की वजह से इसके लिए शिकार करना थोड़ा आसान हो गया है और इसीलिए इन सभी का जीवन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इनके जीवन में भी हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। अब क्योंकि इस इलाके में इतना सारा शिकार मौजूद था, तो इसके लालच में 3 काले अयालों वाले खूंखार शेर काले के इलाके में आ जाते हैं। ये खूंखार बीस्ट किसी से भी खौफ नहीं खाते हैं। इधर काली और उसके बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान थे और बच्चे तो अपनी मौज मस्ती में ही लगे हुए थे। ऐसे में जब एक बच्चा खेलते खेलते थोड़ा आगे चला गया, तो उन 3 में से एक शेर ने उसे देख लिया और यह शेर इतना बेरहम था कि इसने उस बेचारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इधर काली को यह एहसास हुआ कि उसका कोई बच्चा मुसीबत में है, लेकिन जब वो उसके पास गई तब तक काफी देर हो गया था और उस सनकी शेर ने बच्चे को मार दिया था। इस बार तो ये शेर वापस चला गया, लेकिन ये वापस भी आ सकता है, इसीलिए ये परिवार अपने इलाके को छोड़कर आगे चला जाता है। इधर सेरेंगेटी के दूसरी तरफ बकारी, चेका और इनका बच्चा साथ में बहुत ज्यादा खुश है और बच्चे की वजह से चेका और बकारी के बीच नजदीकियां भी अब बढ़ने लगी है। ऐसे में यह एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार बन चुका है, पर यहाँ भी इनकी खुशियों को उजाड़ने वाला कोई मौजूद है और ये कोई और नहीं बल्कि झुंड का सन की लीडर है, जो बकारी से अब और ज्यादा जलने लगा है। इसे यह पसंद नहीं आ रहा है कि चेका बकारी के साथ है, इसीलिए ये एक बार फिर से बकारी को डराने के लिए आ जाता है।
ऐसे में बकारी तो इसे इग्नोर करता है, लेकिन छोटा बच्चा मुखिया से बहुत चिढ़ चुका था, इसलिए इस बार यह मुखिया के सामने चुपचाप नहीं रहता। पर इसकी वजह से मुखिया बच्चे पर बहुत गुस्सा हो जाता है और इसने बच्चे पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ बकारी मुखिया और बच्चे के बीच में आ गया और इसकी वजह से मुखिया के गुस्से का सामना अब बकारी को करना पड़ा। लेकिन कुछ देर के बाद मुखिया वापस चला जाता है और ये छोटा परिवार एक बार फिर से एक साथ हो जाता है। इधर शानी का छोटा बच्चा भी भटक रहा है और इसे इसकी माँ कहीं भी नहीं मिल रही है। ऐसे में ये फिर से नदी के पास आ गया और शायद शानी भी यहीं मौजूद हो। नदी के पास नाला का भी परिवार है और यहाँ ये अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलते हैं। इस वक्त तक टेम्बो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया है और ये भी काफ़ी बड़ा भी हो गया है, इसीलिए अब वो वक्त आ गया है जब इसे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ अपने बच्चे को खोने के गम के बावजूद काली को सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इसे जिस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए वो तो इसे केवल एक ही जगह पर मिल सकता है, यानी कि ग्रेट प्राइड में। और फिर काली, इसकी बहन और सिफू तीनों वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले सिफू आगे बढ़ता है, हालांकि उससे कोई ज्यादा नाराज नहीं था, लेकिन तब भी उसके भाई उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि ये इतने दिनों से इनसे मिला नहीं था। फिर काली की बहन आगे बढ़ती है और प्राइड इसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब काली की बारी आती है तब प्राइड इसे एक्सेप्ट नहीं करता और इसकी वजह से काली को प्राइड से थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है। हालांकि यहाँ काली को कई बार बेइज्जत किया जा सकता है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए काली कुछ भी करेगी। दूसरी तरफ शानी का बच्चा उसे हर जगह खोज रहा है और अब तो नदी के पास बहुत सारे ज़ेबरा का झुंड आ गया था। ऐसे में यह अपनी माँ को खोजे भी तो कैसे खोजे, और आखिर में इसने हार मान लिया और फिर बच्चा वही जमीन पे लेट जाता है। इधर शानी भी उसे खोज रही है। अब तो उसे लगने लगा कि वो अपने बच्चे को कभी भी दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन आगे शानी को इसका बच्चा दिख ही जाता है और ये तुरंत ही उसके पास चली जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चा भी बहुत खुश था और वो फौरन ही अपनी माँ का दूध पीता है और आखिरकार अब वो सुरक्षित है। इधर जसारी शिकार पर निकला है और आगे अपने आर्मी के साथ मिलकर ये एक विल्डेबिस्ट का शिकार भी कर लेता है। लेकिन यहाँ जलीका एक बार फिर से वापस आ चुकी थी और इस बार वो अपने साथ कई हाइनास को भी लेकर आती है। इसके वजह से जसारी को पीछे हटना ही पड़ता है और अब हाइनास की वजह से उसके लिए अपने परिवार का पेट भर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। सेरेंगेटी के इस तरफ काली को अब भी प्राइड ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि प्राइड के बड़े बच्चे काली के बच्चे को भी परेशान करने लगे हैं। पर ऐसे में भी काली ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। आगे काली प्राइड में अपनी जगह फिर से पाने के लिए इन्हें शिकार करके दिखाना चाहती थी और इसके लिए ये अकेले शिकार पर निकल जाती है। आगे काली एक विल्डेबिस्ट को चुनकर उसे दबोच लेती है, लेकिन तभी भगदड़ मच जाता है, जिसकी वजह से काली को इस विल्डेबिस्ट को छोड़कर भागना ही पड़ता है। वैसे काली ने लगभग शिकार कर ही लिया था, लेकिन इसके प्राइड को तो बस इसकी नाकामयाबी ही नजर आती है। इधर अब नदी के पास हाथी एक बार फिर से आ गया है और इस वक्त छोटा बच्चा अपने सुर से पानी पीना सीख रहा है। तो वही अगर बात करें टेम्बो की, तो वो इस वक्त तक वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुका है और वो हमेशा ही सबसे लड़ता रहता है। टेम्बो भी कभी अपने भाई की तरह ही था, मासूम था और तब इसे भी पूरा परिवार पलकों पे बिठा कर रखता था। लेकिन आज क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है तो नाला के पास इसे परिवार से निकालने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा है और टेम्बो को परिवार से अलग कर दिया जाता है। जिंदगी में पहली बार टेम्बो इतना अकेला हो जाता है, लेकिन अब तो इसे ऐसे ही रहना सीखना होगा। रात हो जाने के बाद टेम्बो को बहुत डर भी लगने लगता है। एक बार तो ये बहुत ज्यादा डर ही जाता है क्योंकि पास में ही एक हाथी मरा हुआ था, लेकिन दिन होते होते इसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है और अब ये शायद अकेला रह पाएगा। यही पास में ही जसारी भी शिकार कर रहा था और जलीका भी वही पास में ही मौजूद थी और ऐसे में जब जसारी ने शिकार किया तो जलीका एक बार फिर से इसे लूटने आ जाती है। पर इस बार वाइल्ड डॉग्स को इतना ज्यादा भूख लगा था कि यह जलीका और इसके आर्मी को बुरी तरह से हरा देते हैं और आज जलीका के परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। इधर सेरेंगेटी की दूसरी तरफ बकारी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अब मुखिया बकारी की वजह से चेका को भी नुकसान पहुंचाने लगता है और ये चेका के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शुरू में तो बच्चे की वजह से बकारी चुप ही रहता है, लेकिन बाद में उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो लीडर पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे बकारी का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल काफी देर लड़ने के बाद बकारी हार जाता है, जिसकी वजह से इसे झूठ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बकारी को यहाँ से अकेले जिंदा रहना होगा और
अब ये चेका और छोटे बच्चे के साथ नहीं रह पाएगा। इधर काली को बार बार दूसरे शेरों से रिजेक्शन ही मिल रहा था और इसीलिए तो वो इस बार शिकार करने का ठान ही लेती है, जिससे ये सबके सामने खुद को साबित कर सके। और काली तेजी से नदी के पास पहुंचती है। आज तो काली में एक कमाल का डेडिकेशन नजर आ रहा था। यहाँ इसके आने से भगदड़ मच जाता है और फिर एक झटका में काली एक विल्ड बेस्ट को बारीकियों से अलग करके उसका काम तमाम कर देती है। ये सब ग्रेट प्राइड के दूसरे शेर भी देख रहे थे और वो भी काली के पास आ जाते हैं। अब काली के जज्बे को देखकर सभी शेर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और आखिरकार इसे एक बार फिर से ग्रेट प्राइड में अपना ही लिया जाता है और आगे काली की जिंदगी कुछ तो सही हो पाएगी। शानी और इसका बच्चा भी सेफ है, लेकिन आगे इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे सेरेंगेटी में सूखा आने वाला है और तब सभी जानवरों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। कुदरत बेरहम हो जाएगा और काले अयालों वाले शेर एक बार फिर से लौटेंगे और सेरेंगेटी की कहानी यूं ही जारी रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप एपिसोड 5 के लिए एक्साइटेड हैं या मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच गाइस।